नमस्कार प्रिय भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता के घर बेटी बनकर कौन आती है? क्या केवल वह एक संतान होती है या फिर ईश्वर का कोई विशेष आशीर्वाद? आज भगवान श्री कृष्ण के गीता ज्ञान और सनातन धर्म की परंपराओं के आधार पर हम इस रहस्य को समझेंगे। तो इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करने से पहले चलिए आरंभ करते हैं। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मनुष्य के जीवन में कुछ रिश्ते इतने पवित्र क्यों होते हैं कि उन्हें देखकर ही हृदय प्रेम से भर जाता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, हर आत्मा बिना कारण किसी के जीवन में नहीं आती। हर संबंध पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। इसी प्रकार जब किसी पिता के घर में बेटी जन्म लेती है तो वह केवल एक बच्ची नहीं होती, वह ईश्वर द्वारा भेजा गया सबसे सुंदर उपहार होता है। वह अपने साथ ममता, प्रेम, कोमलता और घर में खुशियों का प्रकाश लेकर आती है। कहा जाता है कि जिस दिन बेटी जन्म लेती है उस दिन एक पिता का दूसरा जन्म होता है, क्योंकि उसी दिन एक पुरुष सिर्फ बेटा या पति नहीं रहता, वह एक पिता बन जाता है। और पिता का हृदय पहले जैसा नहीं रहता। जो व्यक्ति कभी अपने आंसू किसी को नहीं दिखाता, वही पिता अपनी छोटी सी बेटी की पहली मुस्कान देखकर आंखों से आंसू बहा देता है। वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। इसलिए जो बेटी आज आपके घर आई है, संभव है उसका आपके साथ कई जन्मों का संबंध हो सकता है कभी वह आपकी माँ रही हो, कभी आपकी बहन रही हो, या कभी आपकी मित्र हो, या इस जन्म में वह आपकी बेटी बनकर आई हो ताकि अधूरे प्रेम और अधूरे कर्म पूरे हो सके। यही कारण है कि बेटी के घर आने का वातावरण बदल जाता है। जहाँ पहले केवल दीवारें होती थी, वहाँ अब हंसी गूंजने लगती है। जहाँ पहले केवल जिम्मेदारियाँ थी, वहाँ अब सपने जन्म लेने लगते हैं। और एक पिता अपनी हर खुशी, अपनी हर कमाई, अपनी हर मेहनत अपनी बेटी की मुस्कान पर न्यौछावर कर देता है, क्योंकि बेटी सिर्फ रिश्ता नहीं, ईश्वर का विश्वास होती है। लेकिन प्रिय भक्तों, यहीं पर एक ऐसा प्रश्न जन्म लेता है जो शायद हर पिता के मन में कभी न कभी अवश्य आया होगा। यदि हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है तो एक बेटी किसी एक विशेष पिता के घर पर ही क्यों आती है? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे ईश्वर की कोई एक ऐसी योजना होती है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इस संसार में होने वाली प्रत्येक घटना कारण और कर्म के नियम से बंधी हुई है। जो हमारे आज जीवन में है वो केवल आज का परिणाम नहीं बल्कि अनेक कर्मों की यात्रा का फल है। इसीलिए जब एक पिता पहली बार अपनी नवजात बेटी को अपनी गोद में उठाता है तो वह केवल एक बच्चे को नहीं उठा रहा होता, वह उस आत्मा का स्वागत कर रहा होता है जिसका उसके जीवन से कोई गहरा संबंध बन चुका है। सोचिए, एक नन्ही सी बच्ची जिसने अभी आंखें भी पूरी नहीं खोली, लेकिन जैसे ही वो अपनी छोटी सी उंगली अपने पिता की उंगली पकड़ती है, उसी क्षण एक कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम कभी शब्दों से पैदा नहीं होता, प्रेम आत्माओं की पहचान से जन्म लेता है। यही कारण है कई पिता कहते हैं, जब मेरी बेटी पैदा हुई उस दिन से मेरी दुनिया ही बदल गई। उन्होंने कभी ऐसा होने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन एक छोटी सी मुस्कान उनके जीवन का सबसे बड़ा कारण बन गई। प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनिए, यह केवल एक भावनात्मक कहानी नहीं है, जीवन का एक सत्य है
ईश्वर हर किसी को बेटी का सुख नहीं देते और हर पिता को हर बेटी जैसा प्रेम भी नहीं मिलता, क्योंकि हर रिश्ता एक जिम्मेदारी भी लेकर आता है। जिस पिता के घर में बेटी आती है उसे केवल खुशियां ही नहीं मिलती, उसे धैर्य भी मिलता है, त्याग भी मिलता है और संयम भी मिलता है, और सबसे बढ़कर निस्वार्थ प्रेम करना सीखने का अवसर मिलता है। एक समय था जब वही व्यक्ति अपने लिए जीता था, अपने सपनों के लिए जीता था, अपनी इच्छाओं के लिए जीता था, अपनी खुशियों के लिए भी जीता था। लेकिन जैसे ही बेटी उसकी उंगली पकड़ती है वह बदलने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि कुछ बेटियां अपने पिता के जीवन में अपार सुख लेकर आती हैं और कुछ के जीवन में कठिन परीक्षाएं भी आती हैं? क्या इसका भी कारण है कोई? यह भी कर्मों का परिणाम है, या फिर ईश्वर अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा इसी रूप में लेते हैं? श्री कृष्ण भगवान का संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में मिलने वाला हर रिश्ता केवल सुख देने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते हमें बदलने आते हैं, कुछ रिश्ते हमें मजबूत बनाने आते हैं और कुछ रिश्ते हमें ईश्वर के और निकट ले जाने आते हैं। हो सकता है कि एक बेटी अपने पिता के जीवन में इसलिए आई हो ताकि वह कठोर हृदय वाला मनुष्य करुणा का सागर बन जाए। हो सकता है वह इसलिए आई हो ताकि उसका पिता दूसरों की बेटियों का भी सम्मान करना सीख जाए। और हो सकता है कि ईश्वर ने इसलिए भेजा हो ताकि उस घर में प्रेम की वह रोशनी पहुंचे जो वर्षों से कहीं खो गई थी। याद रखिए, बेटियां घर में केवल कदम नहीं रखती, वे अपने साथ हंसी लाती हैं, उम्मीद लाती हैं, संस्कार। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण हमें एक ऐसी बात समझाते हैं, यदि हर पिता और हर परिवार समझ ले तो बेटी के प्रति उनका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि ईश्वर किसी भी आत्मा को बिना उद्देश्य किसी भी घर में नहीं भेजते, और जब भगवान किसी आत्मा को किसी विशेष घर भेजते हैं तो उसके साथ केवल एक जीवन नहीं बल्कि अनेक अवसर भी भेजते हैं। अवसर प्रेम करने का। प्रिय भक्तों, जरा कल्पना कीजिए, यदि एक बगीचे में केवल एक वृक्ष हो, एक विशाल वृक्ष, और एक भी फूल ना हो, क्या वो बगीचा पूर्ण लगेगा? शायद नहीं। उसी प्रकार जिस घर में प्रेम, करुणा और अपनापन ना हो, वो घर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंदर से खाली ही लगता है। और अक्सर एक बेटी अपने स्नेह से उस खालीपन को भर देती है। वो सुबह अपने पिता को देखकर मुस्कुरा देती है और पिता का पूरा दिन अच्छा जाता है। वो छोटी सी आवाज में पापा कहती है और वर्षों की थकान पल भर में दूर हो जाती है। यही तो प्रेम की शक्ति है, जिसे न धन खरीदे न संसार की कोई शक्ति छीन सके। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। वही नन्ही सी उंगली पकड़कर चलने वाली बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, उसके सपने बड़े होने लगते हैं, उसकी दुनिया बदलने लगती है और एक पिता चुपचाप उसे देखता रहता है। वह कुछ कहता नहीं, लेकिन हर दिन उसके मन में एक प्रार्थना जन्म लेती है, हे प्रभु, मेरी बेटी के जीवन में कभी दुख मत आने देना। यदि कोई कठिनाई लिखी भी हो तो उसे मेरे हिस्से में दे देना। यही एक पिता का प्रेम है, जिसमें शब्द कम होते हैं लेकिन दुआएं अनगिनत होती हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, सच्चा प्रेम केवल दूसरे के सुख की कामना करता है। इसलिए एक पिता अपनी बेटी को बांध कर नहीं रखना चाहता, वो चाहता है कि उसकी बेटी आकाश में उड़ने वाली एक चिड़िया की तरह बने, जो अपने संस्कार कभी ना भूले लेकिन अपने सपनों को भी कभी ना। कुछ लोग बेटी को बोझ समझ लेते हैं, कुछ लोग उसे पराया धन कहकर अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। कुछ लोग उसे पराया धन कहकर उसके सपनों को छोटा कर देते हैं। प्रिय भक्तों, याद रखिए, किसी भी आत्मा का मूल्य उसके स्त्री या पुरुष होने से नहीं होता,
उसका मूल्य उसके कर्मों से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि उन्होंने तो संभाव, करुणा और धर्म का मार्ग सिखाया। इसीलिए जो बेटी का सम्मान करता है वह वास्तव में ईश्वर की बनाई हुई एक आत्मा का सम्मान करता है। हो सकता है आज आपकी बेटी छोटी हो सकता है वो अभी खेल रही हो, हंस रही हो, आपकी उंगली पकड़कर चल रही हो, लेकिन विश्वास मानिए एक दिन वही बेटी आपके हर त्याग को समझेगी। वह याद रखेगी कि उसके पिता ने अपनी कितनी इच्छाएं छोड़कर उसकी इच्छाएं पूरी की थी। और जिस दिन एक बेटी अपने पिता की आंखों में देखकर सिर्फ इतना कह देती है, पापा मुझे आप पर गर्व है, उस दिन पिता को ऐसा लगने लगता है मानो उसे पूरे संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बेटियां अपने पिता के जीवन में केवल खुशियां ही नहीं लाती बल्कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश भी लेकर आती हैं। एक ऐसा संदेश जो यदि समझ में आ जाए तो मनुष्य का जीवन बदल सकता है। और उसी रहस्य को भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत सरल उदाहरण से समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो भी तुम्हें मिला है उसे अपना समझकर मत बांधो, उसे ईश्वर की अमानत समझकर संभालो। यही बात एक पिता और बेटी के रिश्ते पर भी लागू होती है। जब एक बेटी जन्म लेती है तो ईश्वर मानो पिता से कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी सबसे कोमल रचना सौंप रहा हूँ, इसे भय नहीं विश्वास देना, इसे केवल धन नहीं संस्कार देना, इसे केवल घर नहीं एक ऐसा ही। सोचिए जब एक छोटी सी बेटी डर कर अपने पिता का हाथ पकड़ लेती है तो उसे दुनिया का कोई डर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है मेरे पापा मेरे साथ हैं। और यही विश्वास धीरे धीरे उसके पूरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। प्रिय भक्तों, बेटी को सबसे पहले अपने पिता की आंखों में ईश्वर जैसा भरोसा दिखाई देता है। यदि वही भरोसा जीवन भर बना रहे तो दुनिया की कोई कठिनाई उसे भीतर से कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन समय का नियम है कि हर बच्चा बड़ा होता है, बेटी भी बड़ी होती है, उसके निर्णय बदलते हैं, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, उसकी दुनिया विस्तृत हो जाती है और पहले पिता की तरह ही दूर खड़े होकर बस उसे आगे बढ़ते हुए देखते रहते हैं। कभी कभी रात के सन्नाटे में एक पिता चुपचाप जाग रहा होता है। वो किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके मन में अपनी बेटी के भविष्य की चिंता चल रही होती है। क्या वह हमेशा खुश रहेगी? क्या उसे ऐसे लोग मिलेंगे जो उनका सम्मान करेंगे? क्या उसके जीवन में कभी कोई ऐसा दुख तो नहीं आएगा जिसे वह अकेले सह ना पाए? यह प्रश्न हर पिता के मन में उठते हैं। और शायद यही कारण है कि पिता का प्रेम अक्सर शब्दों में नहीं होता, वह दिखता है और उसकी मेहनत में, उसकी जिम्मेदारियों में, उसके त्याग में, उसकी उन अनगिनत रातों में जब उसने अपनी चिंता छिपाकर अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। श्री कृष्ण भगवान हमें यह भी सिखाते हैं कि धर्म केवल पूजा करना नहीं है और धर्म अपने कर्तव्य को प्रेम और ईमानदारी से निभाना भी है। इसीलिए जो पिता अपनी बेटी को अच्छा चरित्र, सही शिक्षा और आत्मसम्मान देता है वह भी एक प्रकार का धर्म निभा रहा होता है। प्रिय भक्तों, यदि आपके घर बेटी है तो उसे यह मत समझाइए और यह मत सिखाइए कि वह केवल परिस्थितियों को सहना सीखे। उसे यह भी सिखाइए कि वह सत्य के साथ खड़ी होना सीखे। लेकिन क्या वास्तव में यह केवल विदाई होती है या फिर वह प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा है? एक पिता जिसने वर्षों तक अपनी बेटी का हाथ थामकर चलना सिखाया, एक दिन उसी हाथ को अपनी आंखों से आंसू लेकर धीरे से छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रेम का अर्थ
दोबारा पढ़ी सुना। एक पिता जिसने वर्षों तक अपनी बेटी का हाथ थाम कर चलना सिखाया, एक दिन उसी हाथ को आंखों में आंसू लेकर धीरे से छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है प्रेम का अर्थ किसी को बांध कर रखना नहीं, बल्कि उसकी खुशियों के लिए अपने मन को भी त्याग देना है। और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण का एक अत्यंत गहरा संदेश जीवन का सत्य बनकर सामने आता है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए हर बिछड़ना भी ईश्वर की योजना का एक हिस्सा बन जाता है। और यही से मनुष्य को मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझ आने लगता है। यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग प्रेम और मोह में अंतर करना भूल जाते हैं। दोनों में एक जैसे लगते हैं, दोनों में आंसू भी आते हैं, दोनों में अकेलापन भी होता है, लेकिन दोनों की दिशा बिल्कुल अलग होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य का दुख अधिकतर वस्तुओं और संबंधों से नहीं, उनसे जुड़ी हुई मानसिक आसक्ति से भी पैदा होता है। जब हम किसी को मेरा कहकर बांधना चाहते हैं, वहीं से मोह प्रारंभ होता है। लेकिन जब हम किसी के सुख को अपने सुख से भी बड़ा मान लेते हैं, वहीं से प्रेम प्रारंभ होता है। एक पिता जब अपनी बेटी को पहली बार स्कूल छोड़ने जाता है, उसके मन में भी एक हल्का सा डर होता है। वो मुस्कुराता है ताकि उसकी बेटी ना डरे, लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके हृदय का एक छोटा सा हिस्सा आज उससे कुछ कदम दूर चला गया। फिर समय बीतता है, बेटी पढ़ती है, सीखती है, गिरती है, संभलती है, और हर बार जब किसी कठिनाई से लड़कर आगे बढ़ती है, तो सबसे अधिक गर्व उसके पिता को होता है। प्रिय भक्तों, याद रखिए, एक महान पिता वह नहीं जो अपनी बेटी के लिए धन छोड़ जाए। एक महान पिता वो है जो अपनी बेटी के भीतर इतना आत्मविश्वास छोड़ जाए कि परिस्थितियां जैसी भी हों, वो कभी स्वयं को कमजोर ना समझे। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है। यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं बचता, लेकिन चरित्र बचा रहा तो खाली हाथ मनुष्य भी एक दिन इतिहास बन सकता है। इसीलिए यदि आपकी बेटी सत्य बोलकर सीख गई, यदि उसने दूसरों का सम्मान करना सीख लिया, वह नहीं जो अपनी बेटी के लिए धन छोड़ जाए। एक महान पिता वो है जो अपनी बेटी के भीतर इतना आत्मविश्वास छोड़ जाए कि परिस्थितियां जैसी भी हों, वो कभी स्वयं को कमजोर ना समझे। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है। यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं बचता, लेकिन चरित्र बचा रहा तो खाली हाथ मनुष्य भी एक दिन इतिहास बन सकता है। इसीलिए यदि आपकी बेटी सत्य बोलकर सीख गई, यदि उसने दूसरों का सम्मान करना सीख लिया, यदि उसने कठिन समय में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी, तो समझ लीजिए आपने उसे संसार की सबसे बड़ी संपत्ति। ऐसे समय में यदि उसके मन में अपने पिता की एक बात भी याद आ जाए, तो वह फिर से खड़ी हो जाती है। बेटा, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन हारने वाला मार्ग कभी नहीं होता। यही शब्द उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। प्रिय भक्तों, हर पिता को अपनी बेटी से केवल इतना कहना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे संस्कार हर कठिन रास्ते पर तुम्हारे हाथ पकड़कर चलेंगे। विश्वास कीजिए, यह वाक्य किसी भी बेटी के लिए करोड़ों रुपए से अधिक मूल्यवान होता है।
और शायद इसीलिए ईश्वर ने पिता के प्रेम को इतना मौन बनाया है। माँ का प्रेम अक्सर शब्दों में दिखाई देता है, लेकिन पिता का प्रेम अधिकतर त्याग में दिखाई देता है। वह अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है ताकि बेटी अपने सपने पूरे कर सके। वह अपनी थकान छिपा लेता है ताकि घर में मुस्कान बनी रहे। वह अपने आंसू रोक लेता है ताकि परिवार मजबूत बना रहे। कभी ध्यान से देखिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब एक पिता अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोच रहा होता है। उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना अपने लिए नहीं होती, वह ईश्वर से केवल इतना कहता है, हे प्रभु, मेरे बच्चों के जीवन में सदैव सुख बनाए रखना। और यदि उस प्रार्थना में सबसे अधिक किसी का नाम होता है तो वह अक्सर उसकी बेटी का होता है। लेकिन क्या केवल पिता ही अपनी बेटी के जीवन को बदलता है, या कई बार बेटी भी अपने पिता के भाग्य को, उसके विचार, उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देती है? यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना यह कथा अभी पूरी नहीं होती। और वास्तव में यहीं से इस दिव्य संबंध का सबसे अद्भुत पक्ष प्रारंभ होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पिता ही बेटी का भविष्य बनाता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि कई बार बेटी भी अपने पिता का भविष्य बदलने आती है। सोच कर देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले केवल अपने काम में डूबा रहता था, जिसे अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं थी, जिसके लिए जीवन का अर्थ सिर्फ कमाना था, उसी व्यक्ति के जीवन में एक नन्ही सी बेटी आती है। अचानक वो बदलने लगता है। अब वह घर जल्दी लौटना चाहता है। अब उसे अपनी लंबी उम्र की चिंता होने लगती है। अब वह हर गलत आदत छोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसके जीवन का कारण बदल चुका है। एक छोटी सी नन्ही बेटी के बिना कोई उपदेश एक छोटी सी नन्ही बच्ची बिना कोई उपदेश दिए अपने पिता को बेहतर इंसान बना देती है। यही तो ईश्वर की सबसे अद्भुत लीला है। जहाँ शब्द असफल हो जाते हैं, वहाँ प्रेम मनुष्य को बदल देता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, यदि तुम्हारे कारण किसी का जीवन बेहतर बन रहा है तो समझो तुम अपना धर्म निभा रहे हो। और यदि एक बेटी के आने से उसका पिता अधिक दयालु, अधिक जिम्मेदार और अधिक सत्यनिष्ठ बन जाता है, तो यह केवल एक पारिवारिक परिवर्तन नहीं, यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन भी है। प्रिय भक्तों, ध्यान रखिए, ईश्वर किसी भी आत्मा को व्यर्थ नहीं भेजते। हर जन्म किसी उद्देश्य के साथ आती है। कोई तुम्हें धैर्य सिखाने आता है, कोई क्षमा, कोई त्याग और कोई निस्वार्थ प्रेम। कई बार एक बेटी अपने पिता के जीवन में इन्हीं चारों गुणों को जगाने आती है। इसीलिए जब भी आपकी बेटी आपसे कोई छोटी बात कहे, उसे ध्यान से सुनिए। जब वह हंस रही हो तो उसके साथ हंसिए। जब वह डर रही हो तो उसका साहस बनिए। जब वह गलती करे तो केवल न्यायाधीश मत बनिए, उसका मार्गदर्शक बनिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से गुजरता है। आज जो बेटी आपकी उंगली पकड़कर चल रही है, कल वो अपने जीवन की राह पर चल पड़ेगी। आज वो हर बात आपको बताती है, कल उसके अपने निर्णय होंगे। एक दिन घर का वही कमरा जहां उसकी खिलखिलाहट गूंजती थी शांत हो जाएगा। एक दिन एक पिता उस कमरे का दरवाज़ा खोलेगा और कुछ पल चुपचाप खड़ा रहेगा। उसे दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें दिखाई देंगी, एक छोटी सी गुड़िया, एक पुरानी किताब, एक टूटा हुआ खिलौना, और अचानक उसकी आंखों के सामने पूरा बचपन घूम जाएगा। वो मुस्कुराएगा भी और उसकी आंखें भीग भी जाएंगी, क्योंकि यादें कभी पूरी नहीं होती। लेकिन प्रिय भक्तों, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण हमें
जीवन का सबसे कठिन और सबसे सुंदर सत्य सिखाते हैं। वे कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो आज तुम्हारे पास है वो एक दिन बदल जाएगा। बचपन युवावस्था में बदलेगा, युवावस्था बुढ़ापे में बदलेगी, मिलन कभी न कभी वियोग में बदलेगा, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वह है सच्चा प्रेम। यदि पिता का प्रेम स्वार्थ से मुक्त है तो दूरी उसे कभी कम नहीं कर सकती। यदि बेटी का सम्मान संस्कारों पर आधारित है तो समय उसे कभी मिटा नहीं सकता। यही कारण है कि कई बेटियां विवाह के वर्षों बाद भी अपने पिता की एक आवाज़ सुनकर वैसा ही मुस्कुरा देती है जैसा बचपन में मुस्कुराती थी। और कई पिता अपनी बेटी की एक मुस्कान देखकर आज भी वैसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे उसके जन्म वाले दिन प्रसन्न हुए थे। यही प्रेम है जो सबसे बड़ा है, दूरी से बड़ा है और परिस्थितियों से भी बड़ा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा यही वह रिश्ता इतना पवित्र है तो भगवान इसमें बिछड़ने का क्षण क्यों रखते हैं? क्यों एक पिता को अपनी आंखों के सामने एक प्यारी, सबसे प्यारी बेटी को एक नए घर के लिए विदा करना पड़ता है? क्या यह केवल समाज की परंपरा है या इसके पीछे श्री कृष्ण भगवान का कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है? यही वह रहस्य है जिसे समझने के बाद मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि जीवन में कभी प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल अपना स्वरूप बदलता है। और शायद यही वह सत्य है जिसे स्वीकार करने के लिए मनुष्य को सबसे अधिक समय लगता है। हम सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ हमेशा साथ रहना है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश इससे भी गहरा है। सच्चा प्रेम साथ रहने से नहीं, दिल में बसने से जीवित रहता है। यदि प्रेम केवल पास रहने का नाम होता तो श्री कृष्ण और वृंदावन का प्रेम आज करोड़ों लोगों के हृदय में अमर न होता। दूरी शरीरों के बीच हो सकती है, आत्माओं के बीच नहीं। इसी प्रकार एक दिन ऐसा भी आता है जब बेटी अपने जीवन की नई यात्रा शुरू करती है। घर में मंगल गीत गूंजते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक पिता का मौन छिपा होता है। वह सबके सामने मजबूत बनने का प्रयास करता है, लेकिन उसका हृदय जानता है कि आज उसके जीवन का सबसे अनमोल अध्याय एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब बेटी विदा होने से पहले अपने पिता के चरण छूती है तो उस एक क्षण में सालों की यादें एक साथ आंखों के सामने आ जाती है। उसे याद आता है वह पहली बार जब उसने उसे गोद में उठाया था, वो पहला कदम जो उसकी उंगली पकड़कर रखा था, वो पहली बार जब उसने पापा कहकर पुकारा था। और आज वही नन्ही सी जीवन की नई राह पर चलने के लिए आशीर्वाद मांग रही है। प्रिय भक्तों, यहीं पर एक पिता अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करता है। वह अपनी खुशी को नहीं छोड़ता, वह अपने हृदय का एक हिस्सा ईश्वर को सौंप देता है और अपने मन ही मन कहता है, हे प्रभु, आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, अब इसे हर कदम पर अपने संरक्षण में रखना। यही प्रार्थना किसी भी पिता की सबसे सच्ची पूजा होती है। उस समय वह धन नहीं मांगता, यश नहीं मांगता, सफलता भी नहीं मांगता, वह केवल अपनी बेटी की मुस्कान मांगता है। लेकिन बचपन में अपने पिता से मिला प्रेम मनुष्य के हृदय में जीवन भर जीवित रहता है। और शायद इसीलिए जब भी कोई बेटी जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में होती है तो उसके मन में सबसे पहले अपने पिता की आवाज़ गूंजती है। वह आवाज़ जो कहती थी कि डरो मत, मैं हूँ। प्रिय भक्तों, यदि आप सच में श्री भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो केवल मंदिर में दीपक मत जलाइए, अपने घर में सम्मान का दीपक जलाइए।
अपने शब्दों में प्रेम का दीपक जलाइए, अपने व्यवहार में धर्म का दीपक जलाइए, और यदि आपके घर बेटी है तो उसके आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। यही सबसे सुंदर पूजा है, क्योंकि एक दिन जब आप इस संसार से विदा होंगे तो आपकी बेटी आपकी संपत्ति को नहीं, आपके संस्कारों को याद करेगी। उसे याद रहता है कि उसके पिता ने उसे कभी झुकना नहीं सिखाया, सिर्फ आगे बढ़ना सिखाया है। तो दोस्तों, ये थी मेरी बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावुक सी वीडियो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे दोस्तों।